हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, एक और नई वीडियो में का स्वागत है। आज हमारा जो वर्कआउट सेशन है वो पुश पुल का जो हमारा शेड्यूल चल रहा है उसी में है। आज हमारा पुश सेशन है, उसमें हम चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर लेंगे। तीनों वर्कआउट्स का मैं आपको दिखाऊंगा वेरिएशन में किस तरह से करता हूँ, कितने सेट्स लगाता हूँ। आप प्रॉपर जो उसका फॉर्म है आप देखना और अपनी वर्कआउट में इस शेड्यूल को इंक्लूड करना, आपको 100% अच्छा रिजल्ट आएगा। लेट्स गो। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. गाइस, आपने देखा मैंने 10 से 15 मिनट का वार्म अप सेशन लिया। किसी भी वर्कआउट के पहले 15 मिनट कंप्लीटली आपको वार्म अप जरूरी है ताकि आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी हो सके। शोल्डर की मैंने मोबिलिटी की वर्कआउट ली, आपने देखा होगा मैंने स्टिक से ली। आपके जिनमें वुडन स्टिक हो या ये आयरन स्टिक हो, आप कोई भी ले सकते हो। आप उसको अच्छे से 2 से 3 सेट निकालो 10 से 15 रिपीटेशन करके, ताकि आपकी जो जॉइंट्स हैं वो वार्म हो सके वर्कआउट के पहले। एक्चुअली मोस्टली जो इंजरी आती है वो इसलिए आती है कि अपन वार्म अप नहीं करते, पुशअप करके सेट स्टार्ट करते हैं। दैट्स रॉन्ग। अच्छे से वार्म अप लो। हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया, अब हम बेंच पे शिफ्ट हो रहे हैं। 3 वर्कआउट हम चेस्ट की लेंगे और तीनों के तीनों कंप्लीट अपना जो एंड होता है वहाँ तक जाने तक लेंगे, ताकि 4-5 सेट निकालने के बाद हमको फील हो सके कि अब हम और वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। लेट्स गो। वर्कआउट फ्लैट बेंच प्रेस थी, मैंने 5 सेट कंप्लीट किए। पहला सेट मैंने वार्म अप लिया, उसका 15 से 20 रिपीटेशन निकालने हैं ताकि आपकी बॉडी कंप्लीटली हिट हो सके। उसके बाद के बाकी के 4 सेट आपको लेने हैं, जिसमें से 3 मॉडरेट वेट में आएगा। मॉडरेट वेट मीन्स आपको बिना सपोर्ट लिए आपको परफॉर्म करना है। चौथा सेट आप चीट कर सकते हो, जिसमें से कि आपको सपोर्ट लेना है। सपोर्ट लेने के बाद आप उसको कंप्लीट करो, 4 से 5 सेट निकालो। 12 से 10 रिपीटेशन होगा, उसके अंदर में वो कहीं भी निकालना है। 10 के नीचे मत जाओ और 12 के ऊपर मत जाओ। नेक्स्ट वर्कआउट हमारी डंबल प्रेस इंक्लाइन में है। गाइस, हमारी सेकंड वर्कआउट हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस लिया। डंबल प्रेस में आपको रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर रखना है, हाफ नहीं लेना है, फुल जहाँ तक आप डाउन ले सको, प्रॉपर आपको अपर चेस्ट पे फील हो, इस तरीके से आप रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर लो। कई बार अपन ईगो लिफ्टिंग करने के चक्कर में हाफ मारते हैं, दैट्स रॉन्ग। लाइट वेट लो या मॉडरेट लो, लेकिन पूरा नीचे तक आपको उसको रेंज ऑफ मोशन में आपको प्रॉपर फील करके सेट लेना है। 12, 10, 8 के 3 या 4 सेट निकालो, 6 भी आप ले सकते हो। चौथे सेट में आप चीट कर सकते हो, बट विथ सपोर्ट। बिना सपोर्ट का हैवी वेट मत उठाना। सेकंड में हम ये करके थर्ड में हम सुपर सेट लेंगे, केबल फ्लाई फॉर लोअर एंड साथ में पुशअप्स वेटेड। आपने देखा मैंने लोअर केबल फ्लाई लिया, साथ में पुशअप लिया। उन दोनों के हमको 10-10 रिपीटेशन निकालने हैं, फिर प्रॉपर 1-1.5 मिनट का रेस्ट लेके दोबारा निकालना है दूसरा सेट। और टोटल में 3 सेट करने हैं, 10 फ्लाई, 10 पुशअप वेटेड। भले 5 किलो का वेट रखो, 10 किलो का रखो, 15 किलो का रखो, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। इसके आपको सुपर सेट के 3 सेट निकालने हैं। हमारा चेस्ट कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट शोल्डर पे स्विच करेंगे। लेट्स गो। Cold, behold, frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.
I ain't gonna give up, got too little गैस time. पहली वर्कआउट जो हमने की वो आर्नोल्ड डंबल प्रेस की। इसके हमें 5 सेट लेने हैं। पहला एकदम लाइट वेट में 15-20 रिपीटेशन आपको निकालना है, जो कि वार्म अप सेट होगा अपना। बाकी के 4 सेट आपको मॉडरेट रखने हैं। इसमें कभी भी हैवी वेट पे मत जाओ, क्योंकि आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा किसी अनदर पर्सन के थ्रू। मॉडरेट वेट रखो। प्रॉपर डिग्री जो मैंने टर्न किया आपने देखा होगा, नॉट दिस हाफ। आपको पूरा रेंज ऑफ मोशन लेके 4 वर्किंग सेट निकालने मॉडरेट वेट में, एक एक रिपीटेशन को फील करते हुए। 12, 10, 8, 6 4 सेट आप निकालो। देन उसके बाद हमें लेटरल डंबल रेस करना है। लेट्स गो। Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah. वह सेकंड सेट हमने डंबल लेटरल रेस लिया। उसमें हमें साइड से नहीं, इस एंगल से मूव करना है। प्रॉपर शोल्डर पे आपको इफेक्ट आएगा। 5 सेट आपको निकालना है 10-10 रिपीटेशन के। इसमें क्या होगा, रिपीटेशन आपका 10 ही रहेगा, लेकिन हर सेट में आपको वेट इंक्रीज़ करना है। 5, 7.5, 10, 12.5, 15 आपके हिसाब से ऐसा वेट रखो कि हर बार आप 2.5 kg कम से कम प्लस कर सको। इसके 5 सेट निकालो। शोल्डर के लिए 2 वर्कआउट इनफ है आपकी। आप 5-6 वर्कआउट चेस्ट की, 5-6 शोल्डर की करो, कोई फ़ायदा नहीं है। 3 चेस्ट, 2 शोल्डर और 2 ट्राइसेप, दैट्स इनफ। लेट्स स्विच टू ट्राइसेप। Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. गाइस, ट्राइसेप की पहली वर्कआउट हमने ओवरहेड रोप एक्सटेंशन लिया। आपको स्टैंडिंग या सीटेड जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो इसमें। इसकी अल्टरनेटिव वर्कआउट में आप स्टैंडिंग या सीटेड बारबेल स्कल क्रशर भी ले सकते हो, उसको इश्यू नहीं है। लेकिन आपका आर्म अगर ट्विस्ट होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वर्कआउट, इसलिए मैंने रोप में लिया। इसके मैंने 3 सेट निकाले 10-10-10 के। वेट थोड़ा आप हैवी ले सकते हो, क्योंकि आपको उसमें सपोर्ट मिल जाएगा पीछे से किसी पर्सन का। 3 सेट निकालो प्रॉपर। उसके बाद हम लास्ट वर्कआउट करेंगे, सिंगल आर्म पुश डाउन की करेंगे 5 सेट लाइट वेट लेके। 10-10 या 12 रिपीटेशन के 4 से 5 सेट लगाने हैं। Frostbite they feeling, I could tear you apart or I could go heal 'em. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. सिंगल आर्म पुश डाउन का मैंने 5 सेट निकाला है। 12 से 10 रिपीटेशन रखे हैं। किसी में 8 भी गए हैं, लेकिन प्रॉपर जो मैंने रेंज ऑफ मोशन लिया आपने वीडियो में क्लियरली देखा होगा। इस तरह से प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन लेके आप 5 सेट निकालो। 2 वर्कआउट ट्राइसेप की इनफ है अगर आप प्रॉपरली करते हो तो। इसके साथ ही हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम चीट मील करने जाएंगे, तो चीट मील के पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन दूंगा, जो कि आपने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं। और गाइस, आपसे एक कंप्लेन है, आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारे पूछे, लेकिन जब यूट्यूब में कमेंट करने की बात आती है, लाइक की बात आती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो। आपका हर एक लाइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार लाइक करोगे वीडियो को अलग अलग आईडी से, उतना हमारा वीडियो दूसरों को रिकमेंड करेगी यूट्यूब। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइस, जैसे कि मैंने को पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले की वीडियो में, कि हम हर वर्कआउट के बाद क्वेश्चन एंड आंसर का रखेंगे। अभी हमने चेस्ट और ट्राइसेप की वर्कआउट कंप्लीट कर ली। शोल्डर लास्ट में लिया था हमने, क्योंकि आज हमारा पुश था। चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर करने के बाद अभी हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया है। तो आपके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं हमारे कमेंट्स में। लेट्स सी कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, उनका मैं क्या आंसर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर स्टिंग पीना यूजफुल है या नहीं? तो एक्चुअली इसका 2 तरह से आप मीनिंग निकाल सकते हो। जिसने कभी भी कैफीन नहीं लिया है, कभी भी कॉफ़ी यूज़ नहीं किया है, बिगिनर हो अगर आपने कभी भी कैफीन यूज़ नहीं किया है, तो आपको स्टिंग पीना यूजफुल लगेगा, क्योंकि इसमें 76 mg के अराउंड कैफीन आता है। लेकिन अगर आप प्री वर्कआउट ऑलरेडी ले रहे हो, तो किसी भी प्री वर्कआउट में मिनिमम 150 mg आता है और मैक्सिमम 300 mg आता है कैफीन। नॉर्मली जो एक प्री वर्कआउट के कैफीन की रेंज होती है, ये कैफीन जो स्टिंग में है वो 76 mg है। तो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो। आप एक इसको प्री वर्कआउट ले रहे हो, उसमें आपको 200 mg के एवरेज से कैफीन मिल रहा है, और स्टिंग पीने से 76 mg कैफीन मिल रही है। तो स्टिंग में आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेगा, आप कुछ पंप जैसा, आपको ऐसा एनर्जी जैसा फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है किसी प्री वर्कआउट को या कॉफ़ी को, तो आपको ये थोड़े टाइम के लिए एनर्जी देगा। दूसरी बात, स्टिंग डेली पीना या कोई भी ऐसे जो आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, वो डेली पीना यूज़फुल नहीं है। आप इसको मैक्सिमम वीक में 1 आध 2 दिन आप टेस्ट अपना चेंज करने के लिए ले सकते हो। आपको प्री वर्कआउट से
मन उब गया है या कैफीन आपको कॉफ़ी से डेली नहीं लेना है, तो आप कभी कभी इसको चेंज कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा एक टेस्ट मतलब आपका वेरिएशन आ जाए। बाकी इसका और दूसरा कोई यूज़फुल रिजल्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, एप्स बनाना है, कुछ बता दीजिए कैसे बनाएं सर। एक्चुअली एप्स बनाने के लिए आप डेली एप्स की वर्कआउट करते हो तो उससे एप्स नहीं बनते हैं। एप्स आपके जो विजिबल होते हैं वो तभी होते हैं जबकि बॉडी फैट 1 डिजिट में हो। 9 से 10% बॉडी फैट अगर आपका होगा तो आपका एप्स विजिबल होगा, वरना अगर आप 18-20% बॉडी फैट लेके घूम रहे हो, आपके लव हैंडल्स निकल रहे हैं, तो आप डेली एप्स मारो कोई फ़र्क नहीं है। आपकी ओवरऑल बॉडी में जब फैट कम होता है तब जाके आपका स्टमक का जो बेली फैट होता है वो कम होता है और तब आपके एप्स विजिबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एप्स बनाने हैं तो आपकी बॉडी फैट कम करो। बॉडी फैट अगर ऑलरेडी आपकी कम है तो आप एप्स की वर्कआउट वीक में 3 से 4 दिन स्टार्ट करो। एक दिन अपर और कोर लो, एक दिन लोअर और कोर लो, तो आपको 3-4 वीक में आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। 6 वीक में आपको लगेगा कि हाँ आपके एप्स विजिबल हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी बॉडी फैट कंप्लीटली 10 से 12% के अंदर होनी चाहिए, तो ही आपके एप्स अच्छी तरीके से विजिबल होंगे। सर वेट लॉस करना है कैसे करें? एक्चुअली वेट लॉस का मैंने आपको शुरू से बताया है कि एक जो अपना डेली कैलोरी इनटेक होता है, मान लीजिए अब मेरी बॉडी के हिसाब से मेरा वेट है 91 kg, मेरी बॉडी की मेंटेन कैलोरी होती है। मेंटेन कैलोरी मीन्स मुझे जो बॉडी अभी चाहिए, जो मेरी करंट फिजिक है, इसको अगर मुझे मेंटेन करना है तो मेरी जो डेली नीड है 2500 कैलोरी की है। अब अगर मुझे इसमें से कम करना है अपना वेट, मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो मुझे 2500 की जगह 2300, 2200, 2000 कैलोरी लेना पड़ेगा। मतलब 200-500 कैलोरी इनटेक मुझे डेली बेसिस पे कम करना पड़ेगा, तब वो मंथली कैलकुलेटेड होके आपको रिजल्ट दिखेगा। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका जो भी डेली इनटेक है कैलोरी का, आप BMR सर्च करो गूगल पे, BMR में अपना हाइट, वेट, एज डालो, वो आपको पूछेंगे आपका डेली वर्कआउट किस तरीके से है, उसमें आप उसका फिलअप करो, आपको दिख जाएगा आपका डेली जो कैलोरी इनटेक है कितना है। उसमें से आप डेली जो आपका खाना आप खाते हो उसका आप कैलोरी काउंट करो, किसी भी एप्लीकेशन से हेल्दीफाई में जाके चेक कर लो, उसमें आपको दिख जाएगा आपकी डेली कैलोरी इनटेक कितनी है। दोनों को कंपेयर कर लो। आपको एग्जांपल मैंने बताया मेरा 2500 कैलोरी इनटेक है और 2500 ही मेरी मेंटेन कैलोरी है, तो मेरा वेट लॉस में कितना भी प्री वर्कआउट पी लूँ या L-कार्निटाइन पी लूँ, कोई भी टैबलेट खा लूँ, मेरा कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। सबसे पहले मुझे अपनी कैलोरी इनटेक कम करनी होगी। जितना ज़्यादा आप कैलोरी इनटेक कम करोगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट दिखेगा वेट लॉस में। डेली सोचता हूँ जिम जाऊँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ सर? एक्चुअली ये प्रॉब्लम मोस्टली हर किसी की होती है। हमको हर किसी मतलब जो हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, हमको उनकी ऐसी बॉडी बनानी होती है, लेकिन उसके लिए जो सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है वो हमारे अंदर नहीं होती है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेज होते हैं। अगर आपके एक्सक्यूजेस के कंपेयर में आपका जो वाई अगर क्लियर होगा कि नहीं मुझे जिम जाना ही है, क्यों जाना है, अगर आपका वाई क्लियर है तो ये सारे एक्सक्यूज जो है आपका सोचना या टाइम नहीं मिलना, ये सब क्लियर खत्म हो जाएगा। आप डेली का अपना सोशल मीडिया पे 2-2.5 घंटे स्पेंड करते हो, वहाँ से थोड़ा टाइम कट आउट करो। 2.5 घंटे की जगह 1 घंटे यूज़ करो सोशल मीडिया, 1.5 घंटा आप जिम में दो, आपको रिजल्ट आएगा। सर डेली एप्स मारने से एप्स आते हैं क्या? एक्चुअली डेली एप्स मारने से एप्स मतलब इसका ये वेरिएशन भी होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनकी बॉडी फैट ऑलरेडी 10 से 12% की होती है और उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, मतलब थोड़ा शो ऑफ के लिए कि हाँ मेरा जो एप्स है विजिबल हो जाए। तो कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए 3-4 वीक के लिए डेली एप्स मरवाते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टाइम में अगर आप कर रहे हो कि आपको कोर अच्छा बनाना है, आपके एप्स प्रॉपर विजिबल होने के साथ साथ आपको एक जो मसल्स टाइप के दिखने चाहिए, तो डेली एप्स मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा जो आपकी हार्डनेस है मसल की वो आएगी नहीं, क्योंकि जैसे आप बाइसेप ट्राइसेप डेली मारते हो तो आपके बाइसेप ट्राइसेप या किसी भी बॉडी पार्ट को आप डेली मारते हो तो ग्रो नहीं होते हैं। सेम तरीका है एप्स का। एप्स भी एक मसल है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, तो उसको भी अगर आप डेली ट्रेनिंग दोगे तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। आपने अगर आज एप्स की वर्कआउट की है तो आपको कम से कम 24 या 36 घंटे देने चाहिए उसको रिकवरी के लिए। अपना कैलोरी इनटेक कम करो, प्रोटीन जो आपका है प्रोटीन सोर्स आपका बढ़ाओ ताकि आपको जल्दी रिकवरी मिले, और उसके बाद आप एप्स ट्रेन करो तो आपको रिजल्ट आएगा। एक्चुअली एप्स में कैसा होता है, हमारे एप्स की एक लेयर होती है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का 10 से 12% बॉडी फैट है, फिर भी उनके एप्स हैं, लेकिन दूसरी साइड एक पतला लड़का है लेकिन उसके एप्स नहीं है। उसका रीज़न होता है कि एप्स की लेयर होती है, एप्स का मसल है, उसके आगे 4 इंच के मान लीजिए आपका बॉडी फैट है, ठीक है। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी फैट कम होता है, आपका बॉडी फैट कम हो रहा है और आप एप्स की ट्रेनिंग की वजह से एप्स के मसल बढ़ रहे हैं। तो जब बॉडी फैट कम होगा, एप्स के मसल्स बढ़ेंगे, तो बॉडी फैट माइनस होने के बाद आपका जो फैट है वो कट होने के बाद आपके एप्स जो थे, मसल थी, वो बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से एप्स आपके विजिबल दिखेंगे। दूसरी साइड क्या है, आप एप्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी फैट कम होती जा रही है। तो बॉडी फैट कम होने से आपका स्टमक बेली जो है, आपका टमी क्लीन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, लेकिन आपने एप्स को ट्रेन नहीं किया है तो मसल आपका दिखेगा नहीं। इसलिए आपको एप्स भी ट्रेन करना जरूरी है और बॉडी फैट परसेंट कम करने के लिए कैलोरी इनटेक कम करना भी जरूरी है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा करो, फंक्शनल ट्रेनिंग ज़्यादा करो,
तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। सर 6 मंथ से ट्रेनर ने चीट मील नहीं करने दी है, क्या करें? एक्चुअली मैं किसी भी ट्रेनर के अगेंस्ट में नहीं बोलता हूँ। हर ट्रेनर की अपनी एक थ्योरी होती है, उन्होंने कुछ सोच के आपको नहीं करने दिया होगा। अगर अपने ट्रेनर पे भरोसा करके ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ उनको ही फॉलो करो, किसी और की बातों में मत जाओ। और चीट मील का ऐसा है कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि अपनी लाइफ को एक स्पॉइल करके आप फिटनेस मीन्स अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए चीट मील को या बाहर की पार्टीज़ को एंजॉय करते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। अगर आप एक फिटनेस एथलीट हो, आप अगर कंपटीशन में खेलने वाले हो, तो आपकी लाइफस्टाइल पूरी अलग होती है। वो सुपर ह्यूमन एक्टिविटी होती है, उसमें आपको नमक से लेके शुगर तक हर एक चीज़ आपको कैलकुलेट करके खाना होता है। लेकिन ना मैं वैसा हूँ, ना मेरे जो क्लाइंट हैं वैसे हैं। अगर आप किसी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, किसी भी आपको ऐसा एथलीट परफॉर्मेंस नहीं देनी है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 6 महीने चीट मील नहीं करो। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंट एग्जांपल 10 से 12% है, मेरी अराउंड अभी 13 से 14% है, तो मैं वीक में एवरी वीक जो मैं ले गया कि कोई भी सेशन लेता हूँ सैटरडे को, उसके बाद मैं अच्छा चीट मील करता हूँ। तो एक्चुअली क्या उससे अपना जो एक माइंड सेट होता है वो रिकवर होता है कि हाँ भाई हमको नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे से ट्रेन करना है, अलग अलग चीट मील करना है। तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अगले वीक अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो अच्छा चीट मील कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही खाना रोज़ खा रहे हो, बॉइल्ड फूड खा रहे हो लंबे टाइम तक, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, फिर उसको लाइफ जीना नहीं बोलते हैं। 10 से 12% बॉडी फैट आपकी है तो वीक में एक बार चीट मील करो। 15 से 20% बॉडी फैट है, दैट मीन अगर आपके एफ नहीं दिख रहे लेकिन आपकी टमी में फैट है तो 2 या 3 वीक पे चीट मील करो। अगर आपके 25-30% बॉडी फैट है, जो कि मेरा 101 kg में था, तो आपको 2-3 महीना ब्रेक लेने की सच में ज़रूरत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीट मील कर ली है। तो 2-3 महीना ब्रेक लो, स्ट्रिक्टली डाइट पे आओ, 25-30% बॉडी फैट को कम करके 20% पे ले जाओ, फिर आप 15 दिन में एक बार चीट मील कर सकते हो। तो 6 महीने चीट मील को रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज़्यादा थे, मैंने 10 या 12 क्वेश्चन ही इसमें लिए हैं। हाउ टू डील विद लोअर बैक पेन। एक्चुअली आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 4-5 मिनट खाली वार्म अप करके अपन डेड लिफ्ट चालू कर देते हो आप लोग, या वर्कआउट स्टार्ट करते हो। किसी भी मेजर बॉडी पार्ट के वर्कआउट के पहले आपको 10 से 15 मिनट कंप्लीट वार्म अप चाहिए होता है। आप लेग या बैक की कभी भी ट्रेनिंग करते हो तो 5 मिनट कंप्लीटली रनिंग लो अच्छे से, 5-10 मिनट जो अपना फंक्शनल ट्रेनिंग के वर्कआउट है, कार्डियोवैस्कुलर जो भी एक्टिविटी है उसको करो, जिससे कि आपके मसल्स रेडी हो जाए वर्कआउट को अडेप्ट करने के लिए। आप आते हो वार्म अप करके डिपिंग पुशअप लगा के सेट स्टार्ट कर देते हो, ये गलत है और ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। फिर लोग बोलते हैं जिम जाने से मुझे यही प्रॉब्लम हो गई। आप वर्कआउट 2 कम करोगे चलेगा, लेकिन वार्म अप और स्ट्रेचिंग, वर्कआउट के पहले जब करते हो उसको वार्म अप बोलते हैं, वर्कआउट के बाद को स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ये दोनों करना कंपलसरी है ताकि आपकी बॉडी वर्कआउट को अडेप्ट कर सके। तो स्ट्रेचिंग कंपलसरी करो और जिस बॉडी पार्ट को करते हो उसकी स्ट्रेचिंग कंपलसरी होनी ही चाहिए। सर बिना प्रोटीन के बॉडी नहीं बन सकती है क्या? एक्चुअली प्रोटीन लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी है, आपका कोई ऐसा फिटनेस गोल नहीं है, तो आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपको अंडर वेट हो और आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, तो एग्जांपल अभी आपकी बॉडी को डेली का 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हमारे इंडियन फूड में ऐसे कोई भी फूड नहीं है सिटी में जो नॉर्मली आपको 120 ग्राम प्रोटीन दे सके विद सर्टेन कैलकुलेटेड फैट एंड कार्ब्स। इसके लिए क्या होता है, आपको सप्लीमेंट को उसमें ऐड करना पड़ता है। जैसे हम छोटे बच्चों को हम हॉर्लिक्स बॉर्नविटा वगैरह देते हैं, तो क्या बॉर्नविटा पे उनकी पूरी लाइफ कटती है? नहीं, हम उनको फूड भी देते हैं, साथ में बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स जो भी होता है सप्लीमेंट्री हम उनको देते हैं ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो सके। वैसे 18+ के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं जो प्रोटीन जिसको आप बोलते हो। आप बच्चे होते हो तो हॉर्लिक्स पीते हो, बड़े होकर प्रोटीन पीते हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपकी प्रोटीन अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए जो आपको प्रॉपर सजेस्ट करे। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि प्रोटीन ना लेके आपकी बॉडी की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है प्रोटीन की आप कवर कर रहे हो फूड से, तो प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्जांपल आप 120 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए डेली 15-20 अंडे खा पा रहे हो, आपको जो दूध हैं या ओट्स वगैरह आप प्रॉपर ले रहे हो, तो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की जो बिजी लाइफस्टाइल है उसमें किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर उतना टाइम दे सके अपने प्रोटीन इंटेक को कवर करने के लिए। बस सर आप हो तो क्या क्वेश्चंस होगा। थैंक यू सर आप लोगों के प्यार के लिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। सर आपके साथ स्टार्ट करना है जिम, हमारा जी दोनों जिम आप कभी भी आ सकते हो, आप लोगों के लिए खोल के रखा है हमने। आप कभी भी कहीं भी आ सकते हो हमारे साथ ट्रेनिंग लेने के लिए। हमारे हर ट्रेनर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। 5 से 7 ट्रेनर हैं हमारे ग्रुप में, आप किसी से भी ट्रेनिंग ले सकते हो। और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं सेम क्वेश्चन आंसर करूँगा। आपकी जो भी क्वेश्चन हो, आपकी आइडेंटिटी बाहर नहीं दिखाएंगे हम किसी को, आप हमको किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।